भगवान श्री विष्णु और भक्त प्रहलाद की भक्ति कहानी। एक समय हिरण्यकशिपु नाम का राजा रहता था। कई वर्षों की तपस्या के माध्यम से उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न दिन में मरेंगे, न रात में, न घर में, न बाहर, न आदमी से, न जानवर से, न किसी धातु या लकड़ी से बने हथियार से नहीं मरेंगे। वरदान ने उसे बहुत शक्तिशाली दी, इसलिए वह लापरवाही से रहता था और निर्ममता से न्याय करता था। वह बहुत शक्तिशाली हो गया था, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं थी और वह अपने वरदान का घमंड करता फिरता था। पुराने समय में विशालकाय राक्षसों का दैत्य कहा जाता था। हिरण्यकशिपु दैत्यों का राजा था और उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करनी थी और सभी द्वारा उसकी पूजा की जानी थी। उसका प्रहलाद नामक पुत्र था जो श्री विष्णु जी का बहुत भक्त था। वह हर समय और अपने सभी कार्यों के दौरान विष्णु के नाम का उच्चारण करता था। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की विष्णु भक्ति से बहुत चिढ़ता था और चाहता था कि उसका पुत्र किसी और की नहीं बल्कि उसका पूजा करे। लेकिन प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति स्नेह जारी रहा और उसके पिता ने उसे अपने तरीके से बदलने के लिए परेशान शुरू कर दिया था। प्रहलाद के विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक बार उसे उबलते तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। तो अगली बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक पहाड़ी से फेंक दिया, जबकि दूसरी बार आग में फेंक दिया था। लेकिन हर बार विष्णु ने प्रहलाद को किसी भी चोट से बचाए रखा। इससे हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गए। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, इसलिए उसने उसे विष्णु की पूजा करना बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, वह इस बात से सहमत नहीं था। हिरण्यकशिपु को यह पसंद नहीं था, लेकिन प्रहलाद उसकी भक्ति को उजागर कर रहा था। अंततः हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका नामक राक्षसी को बुलाया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नष्ट नहीं कर सकेगी। उसने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर जलती आग पर बैठने का फैसला कर लिया। जैसे ही आग ने उसे घेर लिया, प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु की मदद गुहार लगाई। सभी को आश्चर्य हुआ जब आग ने धीरे धीरे होलिका को भस्म कर दिया और वह जलकर मर गई और प्रहलाद बच गए। जाको रखे साईं, मार सके ना कोई। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। प्रहलाद एक खंबे के पास खड़ा था, इसीलिए राजा ने पूछा, यदि तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंबे में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आया और उसने खंबे को तोड़ दिया। अगले ही पल भगवान श्री विष्णु आधे मानव और आधे शेर के अवतार में खंबे में से नरसिम्हा बाहर निकले। जब यह हुआ तब ना तो दिन था और न ही रात, गोधूली का समय था। उसने राजा को पकड़ लिया और किले की दहलीज पर ऐसे ले गया कि वो ना तो किले के अंदर थे और ना ही किले के बाहर। वहाँ राजा को अपनी गोद में बिठाया और उसे न धातु से न लकड़ी से बल्कि अपने दोनों हाथों के नाखून से उसका पेट फाड़ के रक्त पी गए और हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। कहानी से सीख यह मिलती है कि भगवान हर जगह है। यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का जाप करता है तो वह सभी परिस्थितियों में उसकी रक्षा करता है। ईश्वर हर जगह मौजूद है। हमें बस यह विश्वास करना है कि वह वही है। वह सबकी और किसी भी रक्षा करता है। उसे हृदय से पुकारना पड़ता है, तभी मिलते हैं।
हिंदी में और कहानी देखने और सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सपरिवार खुश रहिए और महफूज रहिए। अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।